आपको मालूम चली गया होगा कि ये इसने कौन सा कांड किया है। इस महिला का नाम है ख्याति विश्वकर्मा उर्फ सोना। इंस्टाग्राम पर बहुत सक्रिय रहती थी और सक्रियता के बीच में 16 साल की उम्र के लड़के से प्यार कर बैठी। एक विवाहिता महिला द्वारा उसे बहला फुसलाकर भुवनेश्वरम होटल बोरमदेव रोड कवर्धा में ले जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया गया और उसके बाद से उसे डराया धमकाया जा रहा है। बताया कि लड़के ने कि आए दिन फोन करना, आए दिन मिलने के लिए बुलाना, आए दिन चौपाटी चलने के लिए कहना और आए दिन फिजिकल होने के लिए दबाव बनाना। लड़के की हिम्मत को सैल्यूट करना होगा, उसके जिगरे को सैल्यूट करना होगा कि उसने थाने जाकर बताया कि साहब मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ दुष्कर्म हुआ है। और दुष्कर्म करने वाली महिला का नाम है ख्याति विश्वकर्मा, कवर्धा की रहने वाली है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ में यशवंत साहुर आप दिखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और पीछे जो स्क्रीन पर लड़की आपको नजर आ रही है, ये लड़की नहीं, ये महिला है, शादीशुदा महिला जिसका अब तलाक हो चुका है और अब सलाखों के पीछे जेल में है। जेल की रोटी से कल मिलना शुरू हो गई है। आप सबको मालूम चली गया होगा कि ये इसने कौन सा कांड किया है। अमूमन और अधिकांश ये देखा गया है कि जब कोई आरोपी में महिला होती है तो उसकी फोटो पुलिस जारी नहीं करती है। कल भी नहीं जारी की थी। अब उसके बहुत सारे रीजन होते हैं, लेकिन कल लड़कों की ओर से एक सवाल था कि भैया जब आरोपी लड़का होता है तो बड़े बड़े स्क्रीन में आप ही लोग दिखाते हो, पुलिस वाले ही विज्ञप्ति जारी करते हैं, और तो भेदभाव क्यों? सवाल तो वाजिब है, भेदभाव क्यों? तो हमने कल बहुत सारे लोगों से बातचीत की, इधर उधर फोन लगाया, वरिष्ठ अधिवक्ताओं से भी बातचीत की, पुलिस वालों से भी बातचीत की कि साहब महिला अगर आरोपी है तो क्या उसकी फोटो हम नहीं लगा सकते हैं? तो उन्होंने कहा क्यों नहीं लगा सकते? आरोपी बालिग है, 18 साल से ज़्यादा की है, क्राइम किया है, अपराधी है, तो फोटो इनकी भी लगनी चाहिए। तो इसीलिए स्क्रीन पर पीछे आप फोटो देख पा रहे हैं। इस महिला का नाम है ख्याति विश्वकर्मा उर्फ सोना। इंस्टाग्राम पर बहुत सक्रिय रहती थी और सक्रियता के बीच में 16 साल की उम्र के लड़के से प्यार कर बैठी। 2 महीने का प्यार था और इन 2 महीने को प्यार में इनके बीच में फिजिकल रिलेशनशिप भी बने और फिजिकल रिलेशनशिप के साथ साथ घूमना फिरना, चौपाटी जाना, खाना पीना। अब सोचिए, लड़के की उम्र 16 साल है, 9वीं क्लास का छात्र था, मे भी शायद 10वीं में जाएगा, ऐसा कुछ है। पढ़ाई लिखाई में होशियार है और इस केस में लड़के की हिम्मत को सैल्यूट करना होगा, उसके जिगरे को सैल्यूट करना होगा कि उसने थाने जाकर बताया कि साहब मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ दुष्कर्म हुआ है। और दुष्कर्म करने वाली महिला का नाम है ख्याति विश्वकर्मा, कवर्धा की रहने वाली है। और इस महिला ने होटल में बुलाया, होटल के कमरे में लेकर गए। भुवनेश्वर होटल कवर्धा में है, भोरमदेव रोड साइड पर। उस होटल के कमरे में 1 मार्च को बुलाया। 16 साल की उम्र है, तो ऐसे में सवाल ये कि होटल वाले ने अलाउ कैसे किया, तो उसका भी जवाब है। ख्याति ने बकायदा 18 प्लस वाले उम्र के एक आधार कार्ड पकड़ा हुआ था। आधार कार्ड 18 प्लस उम्र वाले का, यानी कि पहले से उसने इंतजाम कर रखा था कि अगर इस लड़के की एंट्री नहीं होगी, उसके आशिक जो 16 साल का है उसकी एंट्री नहीं होगी, तब क्या करूंगी। तब उसने बकायदा 18 प्लस वाले एक लड़के का आधार कार्ड जुगाड़ा और कमरे में लेकर गई। कमरे में ले जाने के बाद दोनों बैठे, बातें हुई, कुछ खाए पिए अंदर में, और उसके बाद इनके बीच में फिजिकल रिलेशनशिप बना, शारीरिक संबंध। एक बार हुआ, दूसरी बार के लिए इस महिला ने उसे फिर से कहा कि हम फिर से संबंध बनाएंगे। जैसे तैसे इनके बीच में जो हुआ वो हुआ। दोनों बाहर निकले, अपने अपने घर गए और घर जाने के बाद लड़का परेशान हो गया, परेशान होना शुरू हुआ, परेशानियां उसके साथ शुरू हो गई। बताया कि लड़के ने कि आए दिन फोन करना, आए दिन मिलने के लिए बुलाना, आए दिन चौपाटी चलने के लिए कहना और आए दिन
फिजिकल होने के लिए दबाव बनाना। वो लड़का इतना परेशान हो गया था कि उसे कुछ भी समझ नहीं आया और 1 महीने बाद उसने हिम्मत जुटाई, कवर्धा पुलिस के पास गया और पुलिस को बताया कि साहब मेरे साथ रेप हुआ है और रेप करने वाली का नाम फलाना फलाना है और इस महिला ने ये किया है। उसने पूरा घटनाक्रम बताया। पुलिस वाले भी हैरान कि लड़के के साथ रेप हुआ है, इस मामले को क्या किया जाए। लेकिन आपके सामने, पुलिस के सामने ये विषय रहता है कि जब भी कोई विक्टिम आए आपके पास तो उनको न्याय देना है, ये पुलिस का काम है। और कवर्धा पुलिस ने बिल्कुल वही किया। सैल्यूट है कवर्धा पुलिस को कि उन्होंने बाकायदा एफआईआर भी दर्ज की। एफआईआर दर्ज करने के बाद इस मामले की प्रेस रिलीज भी जारी की, बताया सबको कि भैया ऐसा मामला सामने आया। बहुत रेयर है, ऐसे बहुत कम मामले सामने आते हैं। कम मामले इसलिए सामने आते हैं कि शायद मुझे लगता है कि लड़के हिम्मत नहीं जुटा पाते। हो सकता है लड़कों के मन में ख्याल आता होगा कि भैया मैं अगर थाने जाऊंगा तो उल्टा मेरे खिलाफ रिपोर्ट मत लिखवा दे। ये भी हो सकता है, लड़की रिपोर्ट लिखवा भी सकती है। अब इस मामले में एक और सवाल है। कल मैं वीडियो पर कमेंट पढ़ रहा था, बहुत सारे वीडियो, लगभग 8-9 लाख तो हमारे इंस्टाग्राम पर लोगों ने देखा, यूट्यूब पर भी देखा, वेबसाइट पर भी खबरें देखी लोगों ने। बहुत सारे कमेंट्स थे, उसमें बहुत सारे आईडीज के कमेंट में पढ़ पा रहा था। लड़के बड़े मजे ले रहे थे, लड़कों में हर्ष का माहौल है। लड़के ये भी कह रहे थे कि भैया पहली बार किसी लड़के ने हिम्मत जुटाई और थाने गया और रिपोर्ट दर्ज हुई और महिला सीधे अंदर। ये भी खबर है कि इस महिला के खिलाफ में भी पहले भी इस तरह के मामले सामने आए थे और इस महिला की ओर से भी रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग मामला है और ये भी पता चला है कि इसकी उम्र 26 साल है, पति से तलाक हो चुका है महिला का, और इस लड़के के ऊपर पैसा भी खर्च करती थी, ये भी खबर मिली है। बाकायदा जो चाहिए वो घुमाना फिराना, खाना पिलाना, सब कुछ करती थी, खुद ही मैनेज करती थी। इंस्टाग्राम पर इसी ने सबसे पहले मैसेज किया था इस लड़के को कि हाय हेलो। उसके बाद बातचीत शुरू हुई। बातचीत शुरू होने के दौरान लड़का भी अट्रैक्ट हो गया और इनके बीच में बातचीत और उसके बाद मिलना जुलना। एक सवाल और है लड़कों से, पेरेंट्स से भी सवाल है कि आजकल ज़माना एकदम बदल चुका है। छोटे छोटे बच्चों में आजकल इस तरह की प्रवृत्ति आ गई है। बात सही है, आप लोग भी कहेंगे, मैं भी कहूँगा कि ये सब सोशल मीडिया का ज़माना है। वेब सीरीज़, टीवी सीरियल्स तो आजकल नहीं बोलना चाहिए, वेब सीरीज़, मूवीज़, इन सब चीज़ों से ये बच्चे प्रभावित होते हैं, प्रेरित होते हैं। क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, इन सारी चीज़ों को देखने के बाद इस तरह के आजकल लड़के निकल रहे हैं। लेकिन वाकई में देश का अनोखा मामला है और हो सकता है छत्तीसगढ़ का पहला तो नहीं होगा, बहुत सारे ऐसे मामले आए होंगे लेकिन खबरें नहीं आई। कवर्धा का मामला थोड़ा अनोखा है, रोचक है कि लड़के के कंप्लेन पर इस महिला के खिलाफ में एफआईआर हुई, दुष्कर्म का केस दर्ज हुआ और इस महिला को पुलिस ने जेल भेज दिया है। फिलहाल इस पूरे मामले में कवर्धा की साइबर टीम ने बहुत शानदार काम किया। डीएसपी कृष्णा चंद्राकर, एएसआई दिव्या शर्मा और साथ ही साथ एसपी धर्मेंद्र सिंह, बहुत शानदार काम रहा इन सबका, क्योंकि प्रेस रिलीज जारी करना भी हिम्मत का काम है। आगे आप सुनेंगे कल के विषय में जो बाइट आई थी, यानी कि बयान आया था, वो भी सुनिए कि इस महिला के ऊपर आरोप क्या लगे हैं। जय हिंद। कल दिनांक 2/4/2026 को एक नाबालिग बालक द्वारा थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि एक विवाहिता महिला द्वारा उसे बहला फुसलाकर भुवनेश्वरम होटल बोरमदेव रोड कवर्धा में ले जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया गया और उसके बाद से उसे डराया धमकाया जा रहा है। उस रिपोर्ट पर पॉक्सो एक्ट की समुचित धाराओं के तहत थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। प्रकरण में आरोपी महिला को गिरफ्तार किया गया है, जिसे आज न्यायिक रिमांड में भेजा जाए।